हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वर्क होने की वजह से कल वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके, बट आज जो हमारी मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें हम 50 क्वेश्चन तक प्रोवाइड करा चुके थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 51 से 80 क्वेश्चंस आज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टिपिकल जाएगा, और जा ही रहा है। आज के क्वेश्चन से आपको लगेगा भी। आज के सीरीज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ामिनेशंस में आ भी चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 51, विच वॉज कॉल्ड एन इलीगल बुक बाई मिल्टन। कौन सी बुक मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई थी इलीगल थी उस वक्त के हिसाब से? डिफेंसियो सेकेंडा, या डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, या एरोपेगेटिका। तो उस वक्त जो एरोपेगेटिका है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के पर्पज़ से लिखी गई थी, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर सेंसरशिप लगा रखी थी, जिसकी वजह से इसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, व्हेन वाज द किंग चार्ल्स फर्स्ट, ये फर्स्ट है FIRST, वाज बिहेडेड, यानी उसकी कब गर्दन काटी गई थी? वैसे कहीं पर ये आता है कि फांसी दी गई थी, तो 1639 में, या 1652 में, या 1649, या 1659। तो कब हुई थी, कब उसको बिहेडेड किया गया था चार्ल्स फर्स्ट को? 1649 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट का हीरो कौन है? एडम, सैटन, बेल्ज़ेबब, या फिर माइकल? तो यहाँ पर हीरो होगा पैराडाइज लॉस्ट का एडम। लेकिन अगर पूरी पैराडाइज लॉस्ट की बात की जाती है तो एडम, अदरवाइज़ बुक 1 की बात की जाती है तो उसमें सैटन। और ये जो क्वेश्चन है डिस्प्यूट वाला रह जाता है बोर्ड की तरफ से, और बोर्ड भी एडम को मानता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिल्टन स्टार्ट टू राइट पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन ने लिखना कब स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए 1658, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1667, या 1674। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? स्टार्ट कब किया था लिखना? 1658 में, और 1665 में ये कंप्लीट हो गई थी, 1667 में पब्लिश हुई थी। याद रखिएगा इसको, फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 1667 में, और उसके अंदर उस वक्त 10 बुक्स थी। नोट करके नोट पढ़ लेते हैं। नोट, बुक 7 एंड 10 ईच स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। 7 और 10 बुक को जो है तोड़कर 2 बुकों में और कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी उसके 2 पार्ट बना दिए गए थे दोनों बुकों के, 2-2। उसके बाद जो है 12 बुक्स हो गई थी, और उसके बाद उसको न्यू एडिशन में, जो सेकंड एडिशन कहलाता है, 1674 में पब्लिश किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ द सेकेंडरी इपिक। सेकेंडरी इपिक किसे कहा जाता है? सेकेंडरी इपिक आता है पैराडाइज रीगेंड, बाइबल, या पैराडाइज लॉस्ट, या सैमसन एगोनिस्टिस। तो कौन है सेकेंडरी इपिक? सेकेंडरी इपिक इज़ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को सेकेंडरी इपिक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हु सेड मिल्टन वॉज एलोन इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये याद रखिएगा, डेविल्स पार्टी क्वेश्चन बनेगा इससे। फर्स्ट ऑप्शन है कीट, विलियम ब्लेक, ड्राइडन, या अर्नोल्ड। कौन था जिसने ये बात कही थी कि मिल्टन बिना जानते हुए भी अनजाने रूप से डेविल्स की पार्टी में था? विलियम ब्लेक। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंग्लिश विद स्वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी कैंटोज
यानी पार्ट्स आर देयर इन पैराडाइज रीगेंड्स। पैराडाइज रीगेंड में कितने पार्ट हैं? तो ऑप्शन ए 4 या ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 10। तो कितने कैंटोज में हैं? कैंटोज हैं इसके अंदर 4, यानी पैराडाइज रीगेंड कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर डिड मिल्टन डेवलप फ्रेंडशिप विद डच स्कॉलर ह्यूगो ग्रोटियस? जो इटली के रहने वाले थे, वहाँ पर जज भी थे, स्कॉलर भी थे और ये एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर भी थे। तो ये अमेरिका में मिले थे इनसे, या फ्लोरेंस में, या पेरिस फ्रांस में, या आयरलैंड में। तो राइट ऑप्शन इज़ पेरिस, यानी फ्रांस में ये इनसे ह्यूगो ग्रोटियस से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, फॉरगेट नॉट इन दाई बुक रिकॉर्ड देयर ग्रॉन्स हु वर दाई शीप एंड इन देयर एंशिएंट फाल्ट। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। कौन सी पोएम से ली गई है? टू अ विश्चुअस यंग लेडी, या वर्चुअस होगा यहाँ पर, या फिर व्हेन द एसल्ट वाज इंटेंडेड टू सिटी, या ऑन द मैसेकर एट पिडमंट, या फिर ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23। तो ये लेट मैसेकर एट पिडमेंट की बात है, जब वहाँ के राजा ने पिडमेंट के लोगों को मार डाला था क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से उनको मार दिया गया था और कहा था कि फॉरगेट नॉट दाई बुक रिकॉर्ड देयर गोन्स, यानी वहाँ के जो गुंडे थे उन सब ने जो उनके ऊपर स्लाटर किया था, उनको मारा था, मारकाट की थी, उसको कभी भूलना मत और एक बुक में रिकॉर्ड करके रखना। और उनकी हु वर दाई शीप, जो यानी कि तेरे मानने वाले थे, उन लोगों के लिए बोला जो लोग वहाँ के रहने वाले थे और क्रिश्चियन हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, ऑल इज इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एज एवर आई मे ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। यहाँ से याद रखिएगा माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टू अ वर्चुअस young lady when the assault was intended to the city on the late massacre at Piedmont on arriving at the age of 23। टास्क मास्टर्स आई और 23 से इसको मैच कर कर रखिएगा, यहाँ से आप इसको पहचान कर सकते हैं। तो ये इससे है ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, हाउ मैनी प्रोटेस्टेंट वर स्लाटर्ड एट पिडमॉन्ट वैली नॉट टू फॉलो कैथोलिक रिलीजन बाय द ड्यूक ऑफ सेवर। सेवर के जो ड्यूक थे उन्होंने उनको पिडमेंट के रहने वाले लोगों को मारा था क्योंकि उन्होंने कैथोलिक रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वहाँ पर जो उस वैली के अंदर जितने भी रहने वाले थे, पिडमेंट वैली के अंदर जितने भी रहने वाले थे, सबको मार दिया था। तो इसकी संख्या जो आएगी नंबर लेस आएगी, नंबर लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इन द पोएम टू द नाइटिंगेल कुकू सिम्बोलाइजेस। कुकू किसको सिम्बोलाइज करती है? लव को, हेट को, डेस्पेयर को, या डिवाइनिटी को? तो ये हेट को, कुकू किसको सिम्बोलाइज करती है? हेट को। और लव को कौन सिम्बोलाइज करती थी? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल सिम्बोलाइज करती है लव को और कुकू सिम्बोलाइज कर रही है हेट को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द मास्क ऑफ कॉमर्स वाज परफॉर्म्ड एट। ये याद होना चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 द थिएटर बाय अल्स कास्टिल, या लुडलो कास्टिल, या होम, या फिर किंग चार्ल्स पैलेस पर। तो कहाँ पर परफॉर्म किया गया था? लुडलो कास्टिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, पैराडाइज रीगेन्ड वाज कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज रीगेन्ड किसकी रिक्वेस्ट पर लिखा गया था? ऑप्शन इज थॉमस एल्सवुड, थॉमस थॉर्पे, थॉमस वुडलैंड, या फिर नन ऑफ द दीज। तो किसकी? थॉमस एल्सवुड की रिक्वेस्ट पर ये पैराडाइज रीगेन्ड लिखा गया था। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट। कि दिस मैन यानी मिल्टन के लिए बोला गया है कि इस आदमी ने जो है हमें
सबसे अलग कर दिया है और यहाँ तक कि प्राचीन लोगों से भी अलग कर दिया है। तो किसने कही थी ये स्पीच? कॉलरिज ने, ड्राइडन ने, या वर्ड्सवर्थ ने, या शेली ने? तो राइट आंसर इज ड्राइडन। राइट आंसर इज ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 766। इन विच बुक मिल्टन मिल्टन्स बुक डू यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड डेलीला? डेलीला कैरेक्टर कहाँ मिला था? पैराडाइज रीगेंड में, या पैराडाइज लॉस्ट में, या कॉमस में, या फिर सैमसन एगोनिस्ट में? तो सैमसन एगोनिस्ट का कैरेक्टर है डेलीला। सैमसन तो उसका हीरो है और डेलीला उसकी वाइफ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मिल्टन रॉट ए ग्रेट बुक एज ए प्ली, रिक्वेस्ट के तौर पर, फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस अगेंस्ट सेंसरशिप। तो इसका सबका पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कौन सी बुक लिखी गई थी? डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ लेते हैं, एरोपैगेटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, कब मिल्टन ब्लाइंड हुआ था? एज क्या थी उस वक्त? 51 साल थे, या 44 साल थे, या 53 साल थे, या 54 साल थे? तो उनकी एज क्या थी? 44 साल, 44 ईयर्स। और सन आपको बतानी है कि ईयर क्या था, ईयर बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम आपके लिए जो क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के लिए सब्सक्राइब करें, और ख़ुद के लिए भी सब्सक्राइब करें, मतलब अपने फ्रेंड्स को सेंड करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। हु रोट मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर? इसके राइट क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्राइडन, बी कीट, सी वर्ड्सवर्थ, या डी अर्नोल्ड? तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। तो इसका राइट ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, टू मिल्टन नाम की पोयम है, टू मिल्टन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे भी, तो याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये, और जॉन मिल्टन के लिए कहा था ये कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन एक्टेड एज लेटिन सेक्रेटरी टू, मिल्टन ने लेटिन सेक्रेटरी के रूप में किसके साथ काम किया था? ओलिवर क्रॉमवेल के साथ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। पैराडाइज रीगेंड वाज पब्लिश्ड इन 1671, 1672, 1674 और 1673। तो 1671 में पैराडाइज रीगेंड पब्लिश हुई थी। इसके साथ एक इसकी कंपेनियन वर्क और पब्लिश हुआ था, उसका नाम आपको बताना है कि क्या नाम था जो 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667 इन कैंटोज। जब फर्स्ट पब्लिश हुआ था, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट पब्लिश की बात कर रहे हैं, तो 12 थी उसमें कैंटो, यानी 12 बुक थी, या 58 बुक थी, या 59 बुक थी, या 10 बुक थी? तो कितनी बुक्स थी उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था? 10 बुक्स या 10 कैंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? एडम और ईव पहली बार किस बुक के अंदर मिले थे? तो यह है बुक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन ऑफ लाइट के साथ पब्लिश होती है? तो ऑप्शन इज बुक 3, बुक 2, या बुक 4, या बुक 5। तो इसका राइट ऑप्शन है बुक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मिल्टन बोरोव्ड द थीम फॉर कॉमस फ्रॉम, यानी कि मिल्टन ने कॉमस की थीम कहाँ से ली थी? ये हमने पूछा भी था अपने कॉमस का वर्क करवाते वक्त कि कहाँ से ली गई थी।
तो होमर्स ओडिसी या स्पेंसर्स फेरी क्वीन या वर्जिल की एनिड या होमर की इलियड से। कहाँ से लिया गया था? होमर की ओडिसी से कोमस का थीम बोरो की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मिल्टन ड्राइव्ड द टाइटल फॉर हिज एरोपेगेटा फॉर द ग्रीक वर्ड एरोपेगस। व्हाट वाज एरोपेगस? मिल्टन ने एरोपेगेटिका का अपना जो टाइटल लिया था वो एरोपेगस वर्ड से लिया था। व्हाट वाज एरोपेगस? एरोपेगस क्या है? ऑप्शन इज ए ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हेल्ड, द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी, बोथ या नन। क्या है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक ग्रीक हिल है जहाँ पर लिबर्टी ऑफ स्पीच यानी स्पीच की लिबर्टी के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। एरोपेगस ग्रीक का हिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। मिल्टन रॉट ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट एंड ट्रियटाइजेस, व्हाट आर दे कॉल्ड? पैम्फलेट जो उसने लिखे थे तो उनको क्या कहते हैं? जो भी मिल्टन ने पैम्फलेट लिखे थे उनको कहते हैं ट्रैक्ट। ना ऑब्जर्वेशन, ना रिव्यू, ना नन, ट्रैक्ट कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट का मीनिंग क्या है? रेसलर है, रेसलर है या आर्मी या डक या नन? क्या है इन सब में से बताइएगा? रेसलर। सैमसन एगोनिस्ट का मतलब रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1625 से लेकर 1660 या 1650 से लेकर 1700 या फिर 1685 से लेकर 1698 या फिर 1458 से लेकर 1685। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1625 से लेकर 1660 एज ऑफ मिल्टन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मिल्टन लिव्ड थ्रो द, कौन सी एज में रहे थे मिल्टन? कौन कौन सी एज में? तो कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ एज, रेस्टोरेशन एज या कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ एज या फिर नन। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए ताकि याद हो जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऑप्शन ए कैरोलिन एज की एज है, कॉमनवेल्थ एज है और रेस्टोरेशन एज है। इन एजेस के अंदर मिल्टन रहे थे। दोस्तों, हम आपके लिए जो एक क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और स्पेशली अपने न्यू वाले लोगों तक हम ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हम जो क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं वो कई सारी बुक से बने हुए होते हैं और उसमें काफ़ी मेहनत भी की जाती है ताकि न्यू स्टूडेंट्स का, यहाँ तक कि ओल्ड स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। क्योंकि मैंने अपने वही नोट्स बनाए थे और 2021 में मैं सिलेक्शन भी पाया एज ए टीचर। आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ। इन्हीं नोट्स में से मुझे काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी हेल्प हुई मेरी। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश विद स्वैब जो हमारा चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंग्लिश विद स्वैब, SUAIB स्वैब है। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे वो पहले क्रिटिकल एनालिसिस लेकर आएंगे, या तो पैराडाइज लॉस्ट का या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क का, और उसके बाद क्वेश्चन सीरीज चलेगी। पैराडाइज लॉस्ट से ही लगभग 200-250 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कोटेशंस और इम्पोर्टेंट वर्क या इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो उसके कैरेक्टर्स के, और एक वीडियो कैरेक्टर से रिलेटेड भी होगी, यानी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया भी जाएगा। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार फिर से कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।